नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 6 अगस्त 2022 और यहां सैटरडे का दिन है दोस्तों। और आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको पूरे ध्यान से देखिए। ये आपके लिए, आपके बच्चे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। मेरे एक स्टूडेंट, उन्होंने इस मंथ, अगस्त मंथ में एक पोर्टफोलियो बनाने की वो सोच रहे थे। मेरे स्टूडेंट हैं और उन्होंने मुझसे एक हेल्प मांगा था। तो उन्होंने पूरा का पूरा मुझे अपना बताया कि बच्चे कितने साल के हैं और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि उनको पर्सनली बताने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो ही बना दूं इस पर, ताकि सारे लोगों को उस पर हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग सोच रहे हैं, जैसा कि वीडियो के हेडिंग में आपने देखा कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कौन से फंड, कौन से स्टॉक्स आप लोगों को लेके रखने चाहिए अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने उन स्टूडेंट का चैट आपको दिखाऊंगा। वो लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि सर मैं इस मंथ से, है ना, क्या कर रही है, इस मंथ से अगस्त से एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ फॉर एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया एक्सेल में, उसे आप चेक करके अपना कीमती सजेशन दीजिए। मैंने लिखा ओके, फिर लिखा, उन्होंने लिखा कि जब आपको मौका मिलेगा तब आप देखिएगा। तो उन्होंने फिर अपना भेजा, ठीक है, पोर्टफोलियो ट्रैकर का एक एक्सेल शीट भेज दिया। अब भेजने के बाद फिर मैंने कहा अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। उसके बाद वो लिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा वो फ्री भी कर रहे हैं कि सर आप अपनी मर्जी से इसमें चेंज भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। और वो लास्ट में लिख रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के हिसाब से मैंने ये प्लानिंग कर रहा हूँ, आप अपना, और अपने रिटायरमेंट के हिसाब से भी, और साथ में अपने रिटायरमेंट के हिसाब से भी। तो रिटायरमेंट और बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग, और साथ ही दोनों बच्चे जो है 12 साल के, तो अभी इनके पास काफ़ी समय भी है इनके बच्चों के पास। तो चलिए अब इनका देखते हैं कि वो जो पोर्टफोलियो ट्रैकर इन्होंने एक्सेल शीट बना के भेजा था, उस एक्सेल शीट में इन्होंने क्या क्या रखा है और मैं इसमें क्या बेहतर और इनके लिए चेंज करके चल सकता हूँ। क्लियर है ना? तो चलिए अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैंने इनका ये डाउनलोड कर लिया एक्सेल शीट डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। और जूम करने के बाद ये इसमें दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। ये म्यूचुअल फंड, ये किसके लिए कर रहे हैं? एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 सालों के लिए। और साथ ही इन्होंने नीचे रखा है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स में करना चाहते हैं कम से कम 5 सालों के लिए। तो कुल मिला के इनका लॉन्ग टर्म व्यू म्यूचुअल फंड में 10 साल का है और स्टॉक्स में 5 साल का है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने म्यूचुअल फंड में क्या किया, अब आप ये समझिए। म्यूचुअल फंड में इन्होंने लिखा है, पहला म्यूचुअल फंड इन्होंने इंडेक्स फंड रखा है। मैंने इधर इंडेक्स फंड के बारे में वीडियो भी बनाया था, जिसको लेके इन्होंने ही रखा है उस फंड को। ठीक है, तो इंडेक्स फंड में इन्होंने क्या रखा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यानी कि ये पूरा का पूरा निफ्टी को खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा मार्केट को खरीदना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप खरीद सकते हैं, ईटीएफ के रूप में आता है, तो आप वो ले सकते हैं। तो इसमें वो चाहते हैं कि ये 2000 रुपया हर मंथ डाले। कितना चाहते हैं, देखिए सबका कैपिटल अलग अलग होगा, आप अपने कैपिटल के हिसाब से करेंगे। मैं दिखाना और बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चेंज जो करना वो मैं भी आपको सामने में करके बताऊं कि इसमें इनको क्या चेंज करना चाहिए। तो 2000 रुपये पहला ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में डाल रहे हैं, किसमें, निफ्टी के ईटीएफ में डाल रहे हैं, निफ्टी के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। सेकेंड, ये मल्टी कैप फंड एक ले रहे हैं, जो कि मैं भी सजेस्ट करता हूं लोगों को कि भाई मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है मल्टी कैप फंड से। क्लियर है ना? जब आप मल्टी कैप फंड रखते हैं तब। तो मल्टी कैप फंड में क्या है कि इनका भी 2000 रुपया डालना चाहते हैं। ओके, इसके साथ ही एक इक्विटी फोकस्ड फंड रखना चाहते हैं और वो निप्पॉन इंडिया का रखना चाहते हैं, इसमें भी ये 2000 डाल रहे हैं। साथ ही इक्विटी थीमेटिक क्या होता है, किसी एक थीम को पकड़ के, किसी एक थीम, जैसे कि आईटी एक थीम हो गया, एफएमसीजी एक थीम हो गया, फार्मा एक थीम हो गया, तो उस तरह के थीम को पकड़ के ये डायरेक्ट करना चाहते हैं। उसमें भी ये 3000 रुपया लगाना चाहते हैं मंथली। तो इसका इन्होंने सेलेक्ट किया एसएससी प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड। ये मैंने अपने वीडियो में इधर ही 5 दिन पहले 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका करके, उसमें मैंने इस फंड के बारे में बताया था, एफएमसीजी फंड के बारे में। तो उसमें ये 3000 डालना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इसके बारे में भी मैंने बताया था
तो इसमें ये 2000 रुपये ये लगाना चाहते हैं। टोटल ये 11,000 रुपये का एक एमएफ में डालना चाहते हैं। 11,000 जो अमाउंट है वो हर मंथ 11,000 ये पर मंथ डालना चाहते हैं। ठीक है, मंथली डालना चाहते हैं। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। अब आता हूँ स्टॉक्स पर। ये स्टॉक्स में एक सेक्टर सेलेक्ट कर रखा है इन्होंने फूड, जिनका नाम रहे हिंदुस्तान फूड्स। और हिंदुस्तान फूड्स मैंने वीडियो बना के दिया था, याद है आप लोगों को, कि इधर स्पिल्ट हुआ हिंदुस्तान फूड, 400 के आसपास में भाव चल रहा था, तो हिंदुस्तान फूड्स इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉक। अब बाकी टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर इन्होंने रखा है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि सर से पूछना है। ऑटो वाला में लिखा है सर से पूछना है, और बाकी 3 और छोड़ दिया है। इसमें भी इन्होंने लिखा है कि सर से पूछना है, यानी कि ये कौन सा कैटेगरी में लेना चाहते हैं, ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं कुछ बता पाऊँ। तो अब मैं आता हूँ कि सबसे पहले इनको एमएफ। अब अगर देखिए आप लोगों को भी बाल बच्चे हैं, जरूर होंगे, 5 साल होगा, 10 साल होगा, किसी का 2 साल होगा, किसी का जन्म ही लिया होगा। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सही टाइम नहीं होता है। आपने जब शुरुआत किया वही सही टाइम है। एक चाइनीज कहावत है, चाइना का सामान अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका ये कहावत बहुत अच्छा है, मैं बहुत मानता भी हूँ इस कहावत को, कि पेड़ लगाने का सही समय 20 साल पहले था, पेड़ लगाने का सही समय 20 साल पहले था, और दूसरा सही समय आज है। यानी अगर आज आपने सही टाइम पेड़ लगा दिया तो 20 साल बाद आप उसका फल खाएंगे। तो जिन्होंने 20 साल पहले लगाया होगा पेड़, उसका फल वो आज खा रहा होगा। तो सही टाइम कभी नहीं आता, आप स्टार्ट तो करिए, सही टाइम अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो अब यहां पर से देखिए एक एमएफ में इन्होंने सबसे पहले निफ्टी का ईटीएफ रखा है, निफ्टी फंड रखा है, इसको ईटीएफ ही हम लोग बोलेंगे। तो ईटीएफ फंड रखा है, मैं इसमें सही का टिक लगाऊंगा। मैं इनको बोलूंगा बिल्कुल आप इसमें लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ निफ्टी 50 का बिल्कुल लेके चलिए, कोई दिक्कत। देखिए ये 2000 लगाना चाहते हैं, आप 1000 का लगाइए, आप 500 रुपए के लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ईटीएफ है ना, आप 100 रुपए के भी ईटीएफ ले सकते हैं, आप 500 का भी ईटीएफ ले सकते हैं, आप 1000 का भी ईटीएफ ले सकते हैं। ईटीएफ जस्ट लाइक स्टॉक्स की तरह से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप ईटीएफ ले लीजिए, 500 का लेना है, 1000 का लेना है, लेकिन पर मंथ लेना है। तो ये 2000 का लेना चाहते हैं, इनकी कैपेसिटी 2000 का है, तो मैं इनको अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आप 2000 का ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा ये लिखना है, एक मल्टी कैप फंड रहना ही चाहिए। मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड रहना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको भी मल्टी कैप फंड में कहूंगा कि वेल गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सेलेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, ये गड़बड़ है। यहाँ पे आपको फोकस्ड इक्विटी फंड नहीं रखना है। देखिए आपने ऑलरेडी निफ्टी 50 रख लिया, दिमाग में सोचिएगा, आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा बाजार रख लिया, फिर इक्विटी को अलग से पकड़ने का कोई जरूरत नहीं, उसको जाने दीजिए। अब तो उसकी जगह पे क्या लेंगे आप? यहाँ पे एक डेप्ट फंड लेंगे। कौन सा फंड लेंगे? डेप्ट फंड। डेप्ट फंड क्या होता है आपको पता होगा? डेप्ट फंड क्या होता है? ये सरकार के बहुत सारे डिवेंचर्स वगैरह में, बहुत सारे योजना में इसका पैसा लगता है। एक तरह का मोटा मोटी समझिए, हालांकि है बहुत डिटेल जो कि मैं फिर कभी बताऊंगा। तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगते हैं, तो वो सेफ होता है। वो क्या होता है? वो सेफ होता है, क्योंकि इनको रिटायरमेंट का भी दिमाग में है, तो रिटायरमेंट के लिए सेफ जगह पैसा जाना चाहिए ना। तो मैं इनको एक कहूंगा कि भाई आप एक डेप्ट फंड को सेलेक्ट कर लीजिए, इक्विटी फोकस्ड फंड को हटा दीजिए, और एक बेहतरीन डेप्ट फंड, आप कोटक का ले सकते हैं, डेप्ट फंड बहुत अच्छा आता है, कोटक का एक डेप्ट फंड आता है, वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उस डेप्ट फंड को इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक मॉडिफिकेशन में आपका उपेंद्र जी, इनका नाम है उपेंद्र जी, जिनका ये मैं देख रहा हूं, तो उपेंद्र जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है आपको निफ्टी इक्विटी निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड को हटा के आप एक डेप्ट फंड लीजिए, और डेप्ट फंड आपको लेना है कोटक का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हो गया। अब चौथा है कि इक्विटी थेमेटिक एफएमसीजी फंड, बिल्कुल सही। एफएमसीजी फंड अपने जेब में हमेशा रखिए, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखिए एफएमसीजी फंड, उसमें आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफएमसीजी हम खाते हैं, हम रोज खाते हैं। ये क्या कहते हैं, चाउमीन, मैगी, चिप्स, कुरकुरे, डाबर के प्रोडक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट, तो आईटीसी के प्रोडक्ट, बिस्किट वगैरह, मतलब अंधाधुन हम लोग तो खाते हैं ना, खाते उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो एफएमसीजी हमेशा लाइफ लॉन्ग चलने वाला है आपके साथ। जो लाइफ लॉन्ग चलेगा तो उसके साथ तो रहना बनता है ना। तो एफएमसीजी आपको जरूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो कि आपने रखा भी है, बहुत ही सुंदर। इसमें जो फंड इन्होंने रखा है आईसीआईसीआई प्रू का एफएमसीजी फंड रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप बिल्कुल इसको पकड़ के चलिए। यहाँ पे मैं आपको वेल ओके बोलूंगा कि वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया।
अब इसमें एक है इक्विटी का थेमेटिक फंड ही है, और वो है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी के बिना जीवन का, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे बना रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पे ही देख रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं आज के समय में 1.5 GB 2 GB प्रतिदिन पर डे आप लोग खा जाते हैं बैठे बैठे, हम लोग निगल जाते हैं बैठे बैठे, वो क्या खा रहे हैं? टेक्नोलॉजी खा रहे हैं ना, डेटा खा रहे हैं ना 1.5 GB 2 GB डेली, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू खा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आपके जीवन का हिस्सा है। आज अगर 24 घंटे के लिए टेक्नोलॉजी बंद हो जाए तो जीवन कैसे चलेगा? तो टेक्नोलॉजी आपको रखना है, टेक्नोलॉजी फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है, और यहाँ पे आप रख सकते हैं। इनका अमाउंट है 2000, 2000, 2000, 3000, 2000, इस तरह करके 11000। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है नहीं ये हमारे उससे ज्यादा जा रहा है, तो आप 500 500 कर लीजिए, 700 700 कर लीजिए, 800 800 कर लीजिए, लेकिन इक्वल बांट के चल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हर मंथ होना चाहिए, क्योंकि ये एमएफ है, म्यूचुअल फंड है, ये एसआईपी है, ये क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप इसको देखिएगा, और जब आप इसमें लॉन्ग टर्म बने रहेंगे ना, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि उपेंद्र जी ने 10 साल का अपना व्यू रखा है, स्क्रीन पे देख रहे हैं 10 साल, तो 10 साल अगर ये रह जाते हैं तो एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये सारे फंड बहुत अच्छे हैं। अब आता हूं मैं स्टॉक्स पर, जो ये 5 साल के लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदुस्तान फूड्स रखा है, मैं इसमें 10 नंबर दूंगा हिंदुस्तान फूड्स में, बहुत बढ़िया। ये मेरा भी फेवरेट स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स, बहुत बढ़िया। अब ये लिख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में कौन सा लेना है, सर से पूछ रहा है, यानी ये मुझसे पूछना चाहते हैं। जब ये मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं टेक्नोलॉजी में इनको 2-3 स्टॉक्स नाम बताऊंगा। उपेंद्र जी ध्यान दीजिए, और जो लोग व्यूवर है वो भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, व्यूवर के नाम पे याद है कि सिर्फ व्यू कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको समय से पहले। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल भी मिलता है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में इनको बताना चाहूंगा, मैंने नोट कर रखे हैं और सारे अच्छे स्टॉक। एक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। क्या है? न्यूजेन, NEW। मैं आपको स्टॉक से चलिए चार्ट पे दिखा देता हूँ ना, मैं स्टॉक्स चार्ट पे दिखा देता हूँ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। न्यूजेन क्या लिखना है? NEW, आप लोग जानते होंगे न्यूजेन सॉफ्टवेयर। ये स्टॉक्स को अपने पास रखिए। भाव करेंटली अगर आप देखेंगे तो मात्र 372 रुपए के आसपास में भाव चलता हुआ नजर आ रहा है, मात्र 372। तो एक ये रख सकते हैं। लगे कि नहीं ये नहीं रखना है सर, दूसरा आएगा और कोई ऑप्शन दीजिए, तो मैं और ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। अगर न्यूजेन आपको पसंद नहीं आए तो आप रखिए ऑल सेक। क्या रखना है? ऑल सेक टेक्नोलॉजी। ये भी काफी अच्छी डाटा कंपनी, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि आईटी कंपनी। अगर इसमें भी लगे कि ऑप्शन चाहिए तो FSL रखिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, है ना, आप इसमें भी रख के चल सकते हैं। व्यू 5 साल का जरूर रखेंगे। तो ये हो गए टेक्नोलॉजी में मैंने ऑप्शन दिया FSL, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, और साथ ही आपको मैंने दिया है ऑल सेक टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब इसके बाद वापस इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। पोर्टफोलियो में ये लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो अब ऑटो में भी ये बोल रहे हैं कि सर से पूछना है। तो मुझसे अगर ये पूछना चाहते हैं ऑटो में, तो भाई ऑटो में तो एक ही लीडर आता है अभी फिलहाल जो है। आप देखिए कि M&M, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा आप रख के चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लगे कि नहीं महिंद्रा सर बहुत महंगा हो गया है, कोई सस्ता वाला बता दीजिए ना, 1235 पे कौन लेगा महिंद्रा? एक बात है, तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर आपको महिंद्रा महंगा लगे, लेकिन याद रखिए कि जो प्राइस ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि वो महंगा है, उसका वैल्यूएशन होता है ना, वैल्यूएशन से सस्ता और महंगा होता है, कभी भी प्राइस से सस्ता महंगा नहीं होता है। तो ऑटो सेक्टर में आप M&M अगर छोड़ दें तो दूसरा लेंगे अशोक लीलैंड। क्या लेंगे? अशोक लीलैंड। एक तो ये रखें। अगर ये भी समझ में नहीं आया कि अशोक लीलैंड नहीं, तो आप टाटा मोटर्स का भी चॉइस कर सकते हैं। टाटा मोटर्स भी रखिए, क्योंकि ये भारत का टेस्ला बोला जाता है इसको। टाटा मोटर्स को भी रख के चल सकते हैं। तो M&M, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, चॉइस आपकी, आप तीनों में से कोई एक रख सकते हैं ऑटो सेक्टर में। इसके अलावा ये लिख रहे हैं टू बी फील्ड, मानी यहाँ पे फील करना, यानी यहाँ पे ये और इंडेक्स पूछ रहे हैं या स्टॉक्स पूछ रहे हैं, सेक्टर पूछ रहे हैं कि कौन सा है। तो आप मेटल भूल गए उपेंद्र जी, आप मेटल सेक्टर को इग्नोर मत करिए। मेटल सेक्टर में एक ही स्टॉक लीडर रखना है, वो है टाटा स्टील। फिलहाल स्पिल्ट हुआ है टाटा स्टील, और आप उसमें अपना पोजीशन आप एक्वायर कर सकते हैं, आप पोजीशन ले सकते हैं, होल्डिंग के लिए SIP कर सकते हैं टाटा स्टील। वो भी नहीं समझ में आया कि नहीं टाटा स्टील नहीं तो हिंडाल्को, टाटा स्टील नहीं तो फिर हिंडाल्को, लेकिन मुझे लगता है कि टाटा स्टील ही आपको संतुष्ट कर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। क्या मॉडिफिकेशन हो गया? पहले तो मैंने निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड को हटा के दिया इनको डेप्थ फंड के बाद वहां पे मैंने स्टॉक्स, अब ये इस जगह पे मैंने स्टॉक बता दिया, ऑटो, टेक्नोलॉजी और FMCG का भी बता दिया। और यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कौन सा सेक्टर? मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर मैंने बताया, मेटल में मैंने बताया टाटा स्टील को आपको रख के चलना है। क्लियर? टाटा स्टील। उसके अलावा टाटा स्टील के अलावा मैंने क्या बताया? टेक्नोलॉजी में ना, टेक्नोलॉजी में बताया मैंने ऑल सेक टेक्नोलॉजी मैंने बताया, ऑल सेक टेक्नोलॉजी बताया।
न्यूजेन बताया, ये भी बता दिया। अच्छा, इसका भी हो गया। ऑटो में भी मैंने बता दिया, M&M, अशोक लीलैंड और एक टाटा मोटर्स। इसके अलावा आपको रखना है FMCG आपने ले लिया, मेटल ले लिया, ऑटो ले लिया, IT ले लिया, फार्मा। फार्मा नहीं भूलिए, फार्मा में आपको ये जो है ना, एक फार्मा ही लेना है। अब जो बचा आपका फार्मा सेक्टर बच गया। फार्मा, दवाई, दवाई जीवन का अभिन्न अंग है दवाई, आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसमें आपको लेना है उपेंद्र जी FDC। और उपेंद्र जी के साथ मैं सारे व्यूअर को कहूंगा, अगर आप लोगों ने भी फ्यूचर प्लानिंग करने का सोचा है तो इस सारे स्टॉक्स को अपने नजर पे रखिए, आपको मजा आएगा। आपका जब पोर्टफोलियो लंबे समय तक चलेगा, जब आप उसमें ग्रो करते हुए देखेंगे। मैंने डिफेंस सेक्टर दिया था पिछले साल भर पहले, साल भर भी नहीं हो रहा, मे भी साल भर हो गया हो, डिफेंस सेक्टर दिया था। और देखिए डिफेंस सेक्टर ने क्या बूम करके दिया। मैंने उसमें साफ बोला था, एकदम मोदी सरकार है, डिफेंस में पैसा लगाइए, टेंशन नहीं लेना। और आपको देखिए उसने ट्रिपल करके पैसा दिया डिफेंस सेक्टर में। 130 का BAL आज 280-85 चल रहा है। और जितने भी, चाहे अपोलो माइक्रो सिस्टम जाए, चाहे HAL हो जाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, कोई भी हो, डिफेंस सारे बूम किए, BML सारे बूम किया। तो इसी तरह फार्मा भी अभिन्न अंग है जीवन का। आप दवाई के बगैर नहीं रह सकते। तो FDC एक स्टॉक हुआ, FDC फार्मा में आप रख के चल सकते हैं। और इसके अलावा पहले मैं FDC का चार्ट दिखा दूं। FDC कहेंगे क्या बनाती है? इलेक्ट्रोल पाउडर, वो हरा वाला आता होगा ना, देखा होगा, हरा पैकेट वाला इलेक्ट्रोल पाउडर, ज्यादातर उसमें वो फेमस है, लेकिन बनाती और भी दवाई है ना। तो FDC 272 के आसपास चल रहा है, बेहतरीन ब्रेकआउट भी हुआ है। और FDC के अलावा मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, वो है बजाज हेल्थ केयर। ज्यादा रडार पे नहीं आता है, लेकिन ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ मिल सकता है, बजाज हेल्थ केयर। तो इस पे भी, तो ये है उपेंद्र जी के साथ साथ सारे व्यूअर लोगों के लिए मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, रिटायरमेंट के लिए ये प्लानिंग करके चल सकते हैं। व्यू हमेशा लंबा रखिए, पैसा हमेशा लंबा समय में बनता है, शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं बनता है ना। कभी कभी बाय लक बनते हैं, लेकिन आपको लंबा व्यू रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आप पैसा बना सकते हैं और रीच बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। तो चलिए, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर पसंद आया तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।